चेतावनी। यहाँ चर्चा किए गए विचार भौतिकी में आज की स्वीकृत मान्यताओं से भिन्न है, सापेक्षता वास्तविकता से दूर है। 5 मिनट में सापेक्षता का खंडन कैसे करें? शोधकर्ता और लेखक जोसेफ जॉर्ज। आइंस्टीन ने अपने 1905 के एनस मिराबिलिस पेपर में द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता परिकल्पना का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा है कि ऊर्जा के संरक्षण और द्रव्यमान के संरक्षण के नियम समान हैं। उनके अनुसार पदार्थ और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक को दूसरे में बदला जा सकता है, लेकिन मेरे अध्ययन से पता चलता है कि यह देखने योग्य तथ्यों के अनुरूप नहीं है। वास्तव में पदार्थ और ऊर्जा दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं और विनिमय होने की अवधारणा टिक नहीं सकती है। द्रव्यमान दोष के साथ ऊर्जा का निर्गमन पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के कारण होता है। परमाणु प्रतिक्रिया या किसी भी घटना में लापता पदार्थ जो बड़े पैमाने पर दोष पैदा करता है, पदार्थ के अति पतले रूप में परिवर्तित हो जाता है। लापता पदार्थ के सुपर थिन पदार्थ में विस्फोट से उत्पादों को भारी गतिज ऊर्जा मिलती है और जब वे आसपास के पदार्थ से टकराते हैं तो बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। वास्तव में एक बड़े पैमाने पर दोष सीधे फोटॉन या विकिरण ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है, जैसा कि आमतौर पर लोग आज सोचते हैं। इसके बजाय ये उत्पादों को उच्च गतिज ऊर्जा देता है, ठीक उसी तरह जैसे विस्फोटक बारूद एक बंदूक में प्रक्षेप्य को गोली मारता है। यहाँ प्रज्वलित बारूद को एक अतितापित गैस में परिवर्तित किया जाता है और यह तीव्र विस्तार प्रक्षेप्य को तेज गति से गोली मारता है। हम जानते हैं कि यहाँ कोई पदार्थ ऊर्जा रूपांतरण नहीं है, बल्कि यह केवल पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन है। इसी तरह जब परमाणु प्रतिक्रिया में एक बड़े पैमाने पर दोष होता है तो यह हिंसक रूप से फट जाता है और उत्पादों को हर दिशा में गोली मार देता है और कोई पदार्थ ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता है। वास्तव में यह भी केवल पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन है। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि कोई द्रव्यमान दोष पदार्थ की अति सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो यह ब्रह्मांड में हर जगह सच है और ब्रह्मांड की समझ में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्यमान दोष, प्रत्येक सक्रिय तारा, प्रत्येक न्यूट्रॉन तारे की टक्कर, प्रत्येक ब्लैक होल की टक्कर और हर दूसरी घटना जो बड़े पैमाने पर दोष पैदा करती है, पदार्थ की इस अति सूक्ष्म अवस्था का स्रोत है। वास्तव में ब्रह्मांड में प्रत्येक आकाशगंगा इस प्रकार के पदार्थ के बड़े पैमाने पर आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करती है। यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि अंतरिक्ष खाली नहीं है, बल्कि पदार्थ की एक अति सूक्ष्म अवस्था से भरा है। आप चाहे तो इस जगह बढ़ने वाले पदार्थ को एथर कह सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड का प्रत्येक विशाल पिंड अपने चारों ओर इस पदार्थ का एक घना क्षेत्र रखता है। ग्रह, तारे, न्यूट्रॉन तारे, ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल या आकाशगंगाओं का केंद्र, सभी के चारों ओर इस मामले का सघन क्षेत्र है। जब प्रकाश इन क्षेत्रों से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तित होकर मुड़ जाता है। यह स्टारलाइट झुकने और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की व्याख्या कर सकता है। वास्तव में ये क्षेत्र उच्च ऑप्टिकल घनत्व वाले क्षेत्रों के रूप में कार्य करते हैं और प्रकाश को धीमी करते हैं। इसलिए यदि प्रकाश की किरण
आकाशगंगा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है तो यह विभिन्न ऑप्टिकल घनत्व क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और इसकी गति कई बार बदल जाएगी। इसका मतलब है कि प्रकाश की गति एक आकाशगंगा या ब्रह्मांड में स्थिर नहीं है। यह आइंस्टीन की सापेक्षवादी विचारों की वैधता पर सवाल उठाता है। एक बार जब प्रकाश की गति की स्थिरता को चुनौती दी जाती है तो सी अक्षर वाले सभी समीकरणों की वैधता संदिग्ध हो जाती है। संक्षेप में, सापेक्षता के सिद्धांत वास्तविकता से बहुत दूर है।